अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक हेल्दी नान खताई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और जो कि मैं बनाऊँगी जवार के आटे से। ये देखें, ये मैंने दराज से जवार का आटा बाई किया है और ये बहुत साफ़ सुथरा है, फिर भी मैंने इसको स्ट्रेनर से छान लिया है। ये आपके सामने एक बोल मेरे पास है जवार का आटा और ये जो मैंने एक बोल लिया, लेकिन इससे मैं कम डालूँगी। इसमें आइसिंग शुगर और हाफ़ जो है घी का, क्योंकि घी में ज़रा बाइंडिंग क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए मैंने घी लिया है। और साथ ही मैंने इसमें जो डालना है, जो इसमें एक बेकिंग सोडा है जो मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। यानी एक है मीठा सोडा और एक बेकिंग पाउडर है। तो चलिए फिर फटाफट से हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल में हम जवार का आटा डालेंगे, साथ ही चीनी डालूंगी जो आइसिंग शुगर है, लेकिन इसकी क्वांटिटी मैं ज़रा थोड़ी कम रखूँगी। मैदा जो है वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा कि आज हम जवार के आटे के साथ बना के इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें से इतना ये बचा लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ और अब इसके अंदर मैंने ये दोनों जो मेरे पास रखा है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये मैं डालूँगी इसके अंदर। ये आप देखें, ये मैंने डाल दिया है और साथ ही मैंने ये भी डाल दिया है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें मैं ये घी मिक्स करूँगी। घी मैंने हाफ़ बोल लिया है, बस थोड़ा सा, बस मामूली सा ही मैंने बचाया, कोई ज़्यादा नहीं बचाया। इसके अंदर मैं ये अब मिक्स करूँगी। विस्क की मदद से ये जितना ये हो सकता था मैंने इसको कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि जो अल्लाह के बनाए हुए दो हाथ है ना, इनकी तो अपनी ही बात है। तो इससे फिर हम ज़रा अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं इसको अच्छी तरह से। ये देखें कितना अच्छा ये अब मिक्स होना शुरू हो गया है और ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये बाइंड भी हो गया। यानी इसके लिए कोई हमें ज़्यादा मुश्किल उठानी नहीं पड़ी। अब मैं इसे थोड़ी सी देर का रेस्ट दूंगी। हमारे पास जो है कुछ थोड़े से बादाम हैं और ये 1 टीस्पून के करीब हमारे पास ये अलसी है। इन दोनों को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और बादामों को मैं अपनी इस छोटी सी इसमें कूट लूँगी ना, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बादाम जो है ये बस इतने मैंने कूटे हैं कि जितने ये आराम से मुंह से चबाए जा सके। अच्छा, इसी तरह ये मैं अलसी ले लूँगी और अलसी क्योंकि ये हमारे पास ये ड्राई रोस्ट हुई हुई है, इसे भी बस मैं हल्का हल्का सा कूट लूँगी। मैंने अलसी भी थोड़ी थोड़ी सी कूट ली है। अभी इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें बोल में इस बैटर के अंदर मिक्स करूँ। बादाम और अलसी मैंने इस बैटर में डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके इसे कोई 10 मिनट का रेस्ट दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी 10 मिनट के लिए। मैं इसे पहले पैन ग्रीस करूंगी। मेरे पास आज बटर पेपर अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास एक बारीक कार्डबोर्ड है, बहुत बारीक सा है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो मैं इसमें लगाऊंगी। ये बहुत ही अच्छे तरीके से, शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नीचे से भी और ऊपर से भी मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। अब बस मैं जैसे ही मैं बैटर लेके आती हूँ, बस मैं फिर साथ साथ नान खताई बना के इस पर आपको लगा के दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अभी तो मैंने खैर इसमें नीचे फ्लेम जो है वो खासा तेज़ किया हुआ है, लेकिन बाद में मैं इसको मीडियम पे कर दूँगी, मीडियम टू लो पे कर दूँगी। मैंने एक अंडा लिया और उसकी जो है मैं योक अलग कर दी है और उसका एक वाइट अलग कर दिया। मैं इस योक को फेंट रही हूँ। ये हमारा 10 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने रेस्ट दिया था इसे फ्रिज में, ये आपके सामने ही है। अब मैं इससे बनाऊँगी नान खताई और ये मैंने ग्रीस कर ली है। अब मैं इसको नान खताई को बनाऊँगी जितने साइज़ की हमें चाहिए। हम छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेंगे जितनी हमें साइज़ की चाहिए, बस हम इतने साइज़ की हम बना लेंगे गोलियाँ। ये देखें, बस ऐसे बनाते जाएंगे हम। जब हम ये नान खताई बना रहे हों तो हमें थोड़ा सा हल्का हल्का सा अपने हाथों को ना ग्रीस कर लेना चाहिए। ग्रीस करने से पता क्या होगा कि ना ये हमारे हाथों पे ना ये बैटर जो है ये चिपकेगा नहीं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, छोटी बड़ी जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। माशाल्लाह, अब ये देखें ये सारे मैंने बना लिए हैं। बस अब मैं इसमें ये एग योक जो मैंने अलग से फेंट के रखा था, बस मैं इसकी हल्की हल्की सी ब्रशिंग कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये सारे जितने भी मैंने ये नान खताइयाँ बनाई थी, सब पे मैंने जो है ये आपके सामने ही है, मैंने इसके ऊपर ये एग योक जो है इसको ब्रशिंग कर दी है इसकी। अब मैं इसको जो मैंने पहले से अपना
कढ़ाई के अंदर प्री हीट होने के लिए रख दिया था स्टैंड। तो अब मैं वो स्टैंड, क्योंकि मैंने प्री हीट होने के लिए कढ़ाई रखी थी, स्टैंड मैंने उसके अंदर रखा था। अब मैं उसके अंदर ये रख दूँ, शिफ्ट कर दूँगी। चालीस मिनट हो चुके हैं। चलिए फिर आइए देखते हैं कि नान खताई बनी कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कि कितनी खूबसूरत नान खताई बन चुकी है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है इसके नीचे। अब ज़रा सी ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप ये देखें कि कितनी प्यारी ये नान खताई बनकर तैयार हुई है। और ये है भी हेल्दी, है भी जवार के आटे की, और इसमें आपको पता है कि मैंने अलसी और बादाम भी डाले हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस नान खताई को देखते हुए अपने घर में बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ फिर किसी अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।